कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। आप जानते हैं कि अपने इस चैनल में मैं रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी सेलिब्रेट कर रही हूं। 24 दिसंबर 2024 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक उनके द्वारा गाए हुए वीडियो ही बनाए हैं मैंने, केवल उन्हीं के गाए हुए गीत। हाँ, कुछ डिवर्ट हो सकते हैं, कवालियां, वो जैसे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, लिरिसिस्ट की बात की, तो उन्होंने जिसके साथ गाए, लेकिन ये सारा साल मैंने रफ़ी साहब के लिए ही सबमिट किया है, उनके लिए ही गीत जो उनके द्वारा गाए गए हैं और जो अमर हो गए हैं। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, हम लोगों का तो चलो नहीं, रफ़ी साहब का नाम ऐसे ही रहेगा। रफ़ी साहब के गीत आज भी उतने ही तरोताजा हैं। आज के गायक या पहले हुए गायक कोई भी उनका सानी नहीं रहा, नहीं हुआ, ना ही हो सकता है, जो मुझे लगता है। क्योंकि रफ़ी साहब एक खुदा की आवाज थे। खुदा अपनी और कोई आवाज पैदा करे तो पता नहीं, कुदरत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक कोई फीमेल या मेल सिंगर उनके आस पास भी नहीं पहुंच पाया। इवन बड़े बड़े सिंगर्स भी ये मानते हैं कि रफ़ी साहब जैसा नहीं गा सकते। एनीवे, आज हम जो गीत शेयर करेंगे वो रफ़ी साहब जी के सुमन कल्याणपुर जी के साथ गाए हुए गीत हैं। सुमन कल्याणपुर जी उन दिनों फिल्मों में ज्यादा मकबूल हो गई जब लता मंगेशकर जी ने रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब के साथ कोई मनमुटाव कर लिया। अब रफ़ी साहब फकीर आदमी, उनका तो पैसे से कोई इतना मोहब्बत लगाव नहीं था, तो जो भी हुआ, तो लता मंगेशकर जी ने एक बचकाना सा बयान दे दिया कि मैं रफ़ी साहब के साथ नहीं गाऊंगी। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने फिर उनका एक सानी ढूंढा, वो थी सुमन कल्याणपुर। और सुमन कल्याणपुर जी ने हमें रफ़ी साहब के साथ भी अकेले भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे गीत दिए हैं, जो आज भी सुनने में उतने ही मधुर और रहेंगे, मधुरतम ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं फिल्म सांझ और सवेरा का वो क्लासिकल गीत जो राग मधुवंती में शंकर जयकिशन जी ने रचा और जिसको लिखा हसरत जयपुरी जी ने। पर्दे पर महमूद और शोभा खोटे हैं। पर्दे पर कौन है, लेकिन गीत सुनिए क्या बात है। और महमूद जी के लिए रफ़ी साहब जी ने बहुत अच्छे गीत गाए। आज सावन बीता जाए। इस गीत की खूबसूरती ये है कि जहां जहां भी हल्के फुल्के आलाप या लंबे आलाप या ताने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ली गई हैं, सुमन कल्याणपुर जी ने इतनी अच्छी ली हैं, मजा आ जाता गीत सुनकर। नींद भी आखियन द्वार लाए, वो जब तो ये था राग मधुवंती में रचा हुआ शंकर जयकिशन जी का गीत। और कितना चुलबुला गीत ब्रह्मचारी फिल्म का शैलेंद्र जी का लिखा। शैलेंद्र जी गंभीर शायर थे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। और शंकर जयकिशन जी की धुन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या। ये सुमन कल्याणपुर जी है। जहारा फिल्म का गीत जो राग छाया नट में है, जिसको राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा और मदन मोहन जी ने धुन बनाई है, बहुत खूबसूरत गीत है, मेरा बहुत फेवरेट है जहारा के सारे गीत। ये गीत तो क्या बात है। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई,
आप आए तो जिंदगी आई, शुक्रिया है हुजूर आने का, वक्त जागा गरीब खाने का। एक जमाने के बाद दीद हुई, ईद से पहले मेरी ईद हुई। आप इस गीत को ओरिजिनल सुनेंगे तो सच में एक खास भावनाओं में बह जाएंगे। और शगुन फिल्म का साहिर जी का गीत और खयाम साहब जी की धुन, कुदरत के लिए कुदरती लोगों द्वारा एक बहुत प्यारा गीत। कितना ऐसे फैलता है ये गीत पर्वतों के पेड़ों पे, शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। जो बीच में इंटरल्यूड म्यूजिक है वो कितना खूबसूरत है। और दोनों ने मिलकर इस गीत को, रफी साहब ने और सुमन कल्याणपुर जी ने, इतना अच्छा ये पिक्टोरियल गीत लगता है। पेंटिंग और संगीत दोनों इकट्ठे हैं इसमें। और फिर वो जब जब फूल खिलेगा चुलबुला सा गीत, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते। ये आनंद बख्शी जी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी की धुन। सुमन कल्याणपुर जी ने बहुत वैरायटी दी है। अब एक मदहोश सा गीत सुनिए, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का, जिसको मजरूह जी ने लिखा, खयाम जी ने धुन बनाई। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आलूं। मुझको इकरारे मोहब्बत से हयाती है, बात करते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है। अब देखिए कितने मदहोशी वाला गीत है ये। सर को झुका लूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने प्यारी धुनें सुनकर, इतने प्यारे लफ्ज गाकर और इतनी अच्छी आवाजों को गाकर मजा आता है। शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन जी का लिखा राजकुमार फिल्म का बहुत प्यारा गीत है, बड़ा सेंसुअस। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। फिल्म दिल एक मंदिर का गीत कभी किसी को नहीं भूल सकता। इतनी खूबसूरती से राग जोगिया में इसको शंकर जयकिशन जी ने स्वरबद्ध किया और हसरत जयपुरी जी के लिखे गीत। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है,
अब सुमन कल्याणपुर जी की एंट्री। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा वो प्रीतम का घर है। राग जोगिया के सुर इतने अच्छे तरीके से कंपोज किए गए और इन दोनों ने कितना खूबसूरत गाया है इसको। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पे तारे हैं बेशुमार, इतना है तुझसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पे ज़र्रे हैं बेशुमार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। फिल्म थी सूरज। ये गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा और शंकर जयकिशन जी की धुन थी जी। जान चली जाए, ये गाना सुने दिल से निकल जाता है कुछ। जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर दिया नहीं जाए, ये इल्जाम सर पे लिया नहीं जाए, लिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, कि जान चली जाए। फिल्म अनजाना, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी का ये कमाल है, जैसे सुमन कल्याणपुर जी और मोहम्मद रफी जी की जोड़ी का कमाल। बड़ा प्यारा गीत, शकील जी का लिखा और नौशाद साहब की धुन, फिल्म पालकी। नौशाद साहब जी तो क्लासिकल बेस्ड ही होते थे। दिले नाकाब को दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। तो दोस्तों ये कुछ गीत थे, ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है जो रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी के युगल गीत गाए गए हैं। पार्ट 2 में मैं और गीत शेयर करूंगी, आप इनको सुनिए, इनका लुत्फ उठाइए, मुझे कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कैसा गाया, कितनी कोशिश की, उसके बारे में जरूर बात कीजिए। आपके रिस्पॉन्स का मैं इंतजार करती हूँ दिल से, और दिल से आप लोगों को सलाम है। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। शब।